हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिस नदी तंत्र द्वारा किसी क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। नेक्स्ट है उच्च पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार के उच्च भूमि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के उच्च भूमि को हम लोग जल विभाजक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। नेक्स्ट है भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स, ये नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियों की क्या विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषता ये है कि वे 12 मासी होती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इन नदियों को वर्षा के अतिरिक्त हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करते हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अन्य निक्षेपण आकृतियों का भी निर्माण करती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, ये नदियाँ अधिकतर मौसमी होती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई कम तथा छिछली होती है तथा इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड्स, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर बहती हुई सिंधु नदी जो है भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है लद्दाख में सिंधु नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो ये हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदियाँ जो है लद्दाख में सिंधु नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए किस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है? तो फ्रेंड्स, वह क्षेत्र है अटक। नेक्स्ट है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर कहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाती है? तो ये स्थान है पाकिस्तान में मिठान कोस के पास जो है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ आपस में मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी का कितना भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में है? तो फ्रेंड्स, ये 1/3 भाग जो है सिंधु का भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में स्थित है तथा शेष भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो अंत में दक्षिण तरफ बहते हुए कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौते के अनुसार इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग भारत उपयोग कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका 20% भाग जो है भारत उपयोग करता है और इससे पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट है किस स्थान पर गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, हरिद्वार में गंगा जो है पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यमुना, घंघरा, गंडक, कोसी इत्यादि नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना जो है फ्रेंड्स यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद से गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। नेक्स्ट है चंबल, बेतवा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स, चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती है। नेक्स्ट है गंगा नदी डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ जो है गंगा नदी जो है 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला भागीरथी
हुगली जो भागीरथी हुगली जो एक वितरिका है तथा दूसरा मुख्य धारा। नेक्स्ट है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, गंगा की मुख्य धारा किस दिशा की ओर बहती हुई और किस देश में प्रवेश करती है तथा कौन सी नदी इसमें आकर मिलती है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण, इसका आंसर हो जाएगा गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में इसमें आकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, जो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करता है। यहाँ सुंदरी पादप पाए जाते हैं और यहाँ पर रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं और इसका निर्माण जो होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अन्य बुक में इसका डेटा जो है अलग अलग दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में इसका 2500 किलोमीटर ही दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजक पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजक पर स्थित है और ये बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंबाला से सुंदरबन मैदान की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1800 किलोमीटर अंबाला से सुंदरबन तक की लंबाई है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नमचा बरुआ। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिबांग, लोहित, केनुला किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी असम तथा बांग्लादेश में अधिक क्षति पहुंचाती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्क निक्षेपण की मात्रा जो होती है फ्रेंड्स बहुत अधिक होती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।